न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। अल्प प्रवास पर आए मंत्री श्री सिसोदिया देर रात गुना पहुंचे और रात 12 बजे उन्होंने मालपुर सरकार बालाजी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और अपने जन्मदिन पर आशीर्वाद मांगा। बुधवार को सुबह से गुना, बमौरी, शिवपुरी और अशोक नगर से हजारों की संख्या में लोगों का उनके निवास पर पहुंचकर बधाइयां देने का सिलसिला शुरू हो गया था। अपने निवास से वे अंबेडकर चौराहे पर अपने जनसंपर्क कार्यालय पहुंचे, जहां संगीतमय हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया गया था, जिसके उपरांत उन्होंने लोगों की बधाइयां स्वीकार की एवं सबकी मांग पर उनके चिर परिचित अंदाज में फिल्म याराना का गीत ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे भी गाया गया। यहाँ क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से आए उनके प्रशंसकों द्वारा आतिशबाजी चलाई गई एवं मिठाइयां भी बांटी गईं। लगभग 1 घंटे रुकने के बाद वे भोपाल रवाना हो गए। सावन के महीने में आखिरी सोमवार को वार्ड नंबर 3 के कांवड़िया यात्रा के लिए लगभग 100 कांवड़ यात्रियों द्वारा केरा झरिया हसदेव नदी से जल लेकर नया तालाब पर स्थित टांकेश्वर महादेव में जल भरकर लाकर भोलेनाथ में जल अर्पित किए। बड़े ही धूमधाम से भगवान भोलेनाथ की शोभा यात्रा नगर में घुमाई गई। इस अवसर पर पार्षद एवं सभापति ने कांवड़ यात्रा को विदा किया और भोलेनाथ से सभी के मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर भारी संख्या में वार्ड नंबर 3 और 4 के पुरुष महिला उपस्थित थे। ये यात्रा आज क्यों निकाली जा रही है? नहरिया बाबा के नाम से ये कांवड़ यात्रा आज तक जो भी चलते आ रहे हैं 13 साल हो गया और आज पहली बार इस मोहल्ले में से निकाल के इसी मोहल्ले में कांवड़ यात्रा किया जाएगा। तो मोहल्ले के सभी दोस्त उस मोहल्ले से लेके जहाँ तक नजर जाएगा सभी दोस्तों का साथ है, सभी एक साथ इस कांवड़ यात्रा को करने के लिए शामिल होंगे। ये कांवड़ यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाली जाएगी? कांवड़ यात्रा नाला से चापा तेरा जगह से जल भर कर फिर नया तालाब में लाना है। वार्ड नंबर 3 में जितना भी भोलेनाथ का मंदिर है सब बगल में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल बिलासपुर मुनव्वर खुर्शीद का आज रायगढ़ आगमन हुआ। उन्होंने रायगढ़ में रेलवे सुरक्षा बल डॉग कैनल का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि रायगढ़ छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती प्रमुख जिला और रेल स्टेशन है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के रेल सुरक्षा बल के पास डॉग कैनल नहीं था। इसकी लंबे समय से जरूरत महसूस की जा रही थी। सुरक्षा बलों के लिए डॉग कैनल की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए श्री खुर्शीद ने बताया कि एक प्रशिक्षित डॉग सुरक्षा बलों के लिए अत्यंत मददगार साबित होता है। एक प्रशिक्षित कुत्ता चोरी का सुराग देने, विस्फोटक पदार्थों की पहचान करने और मादक पदार्थों का पता लगाने में माहिर होता है। उन्होंने बताया कि विस्फोटक पदार्थों को पहचान कुत्तों से बेहतर और कोई नहीं कर सकता। इसी तरह स्नीफर डॉग नार्कोटिक्स को लाजवाब तरीके से ढूंढ निकालता है। फिलहाल रायगढ़ में रेलवे सुरक्षा बल को एक डॉग और हैंडलर दिया गया है। श्री खुर्शीद के साथ वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त दिनेश सिंह तोमर भी थे। डॉग कैनल का जो यहाँ शुभारंभ किया गया है, किस तरह से क्या है? पुलिस डॉग्स जो हैं ये पुलिस प्रणाली और सुरक्षा के संबंध में, इन्वेस्टिगेशन के संबंध में ज़माने से ये हमारा साथ देते आए हैं। और कुछ प्रजातियों के डॉग्स हैं जिनको हम ट्रेन करके इनको इस्तेमाल करते हैं बेसिकली 3 चीज़ों के लिए। एक तो अगर कहीं चोरियां हो जाएं तो उसके सुराग का पीछा करते करते उसका स्मेल लेके सही गंतव्य पे पहुंचाने का काम कराते हैं हमसे। दूसरी चीज़, अगर कहीं पे कोई विस्फोटक पदार्थ जा रहा हो तो अगर इनको सही प्रकार से ट्रेन किया जाए तो उन विस्फोटक पदार्थों की पहचान कराने में पुलिस की जांच दस्ता जो होती है उसकी अभूतपूर्व रूप से ये मदद करते हैं। और इससे बेहतर कारगर आज के दिन में दुनिया में कोई भी एक्सप्लोसिव डिटेक्शन इक्विपमेंट नहीं हुआ है। और तीसरी चीज़, अगर किसी प्रकार की कोई मादक पदार्थ, कोई ड्रग्स, नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस,
ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो अगर इनको सही प्रकार से ट्रेन किया जाए तो उसकी भी ये पहचान कर लेते हैं। तो अगर इस प्रकार की स्मगलिंग हो रही है, इलीगल इलिसिट ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसकी पकड़ धकड़ करने में ये बहुत कारगर साबित हुए हैं हमेशा से। सर ये कौन से डॉग हैं और कितने डॉग यहाँ कैनाल में रहेंगे? फ़िलहाल तो यहाँ एक डॉग है, ये लैब्राडोर ब्रीड का है, और लैब्राडोर ब्रीड में ये बेसिकली स्निफिंग के लिए करते हैं, और हर प्रजाति का अपना अपना है। जैसे डॉबरमैन पिंस्चर है, ये ट्रैकर डॉग होता है। अगर कहीं चोरियाँ हो गई तो सीन ऑफ क्राइम से स्मेल लेके वो जहाँ जहाँ तक चोरी का सामान गया है या सुराग अपना कोई स्मेल छोड़ के गया है तो उसका वो पीछा करने में मदद करती है। ये स्निफर डॉग जो है ये एक्सप्लोसिव्स और नारकोटिक्स को स्मेल कर सकता है। अभी एक ही है सर, आगे अभी एक है, 2 का प्रावधान यहाँ है। जैसे ही हम लोगों को, क्योंकि इनके साथ सिर्फ डॉग्स नहीं, डॉग के हैंडलर्स ट्रेन करने होते हैं, ये लंबी प्रक्रिया होती है और स्पेशलाइज सेंटर्स में होते हैं, MBSF या ITBP या हमारी भी जो अपनी ट्रेनिंग संस्थाएं हैं, वहाँ पे इनको ट्रेन करा के तकरीबन 1 साल से ऊपर की इसकी पूरी प्रक्रिया है। तो प्रोक्योरमेंट और फिर ट्रेनिंग और फिर सही आदमी को लाना, हर कोई डॉग हैंडलर नहीं बन सकता, तो उसके बाद सेकंड डॉग भी ज़रूर हम यहाँ पे मुहैया कराएंगे। एक ट्रैकर हम लोग या एक स्निफर फॉर नारकोटिक्स के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। पोरसा के ग्रामीण क्षेत्र अमोलपुरा गांव के पास बाइक सवार 2 लोगों की 3 बाइक पर बैठकर आए 9 लोगों ने की मारपीट। पीड़ित घायल अवस्था में पड़े। रोड पर जब ग्रामीणों ने देखा तो तत्काल पोरसा स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए, जहां डॉक्टरों के द्वारा उपचार के लिए भर्ती किया गया है। क्या नाम है आपका? नेत्रपाल सिंह राठौर, अमोलकापुरा। कहाँ के निवासी हो? अमोलकापुरा। अमोलकापुरा। कहाँ ये घटनाक्रम कहाँ हुआ? घटनाक्रम हुआ है दिनेश का होटल, वो अपना मंदिर है, काली का मंदिर है और शेरावाली माता का, अमोलपुरा के लिए मूर्ति है। किस बात को लेके झगड़ा हुआ? कोई कुछ नहीं है। तो झगड़ा किया वो कौन है? वो कोई हमको पता ही नहीं। पता नहीं। कौन थे वो? पोरसा क्षेत्र के सिंहपुरा गांव के युवा गौमुख से डाक कावड़ लेकर आए हैं, जिसके गंगाजल से गांव के शिव मंदिर पर अभिषेक किया गया। यहां बता दें कि ये युवा 900 किलोमीटर दौड़कर 5 दिन के भीतर इस डाक कावड़ को लेकर पोरसा पहुंचे हैं। इस दौरान राजनीतिक दलों के लोगों ने भी कावड़ का जगह जगह स्वागत किया। जानकारी के मुताबिक सिंहपुरा गांव के 70 युवा 23 अगस्त को गौमुख के लिए डाक कावड़ लेने के लिए निकले थे। 25 अगस्त को उन्होंने गौमुख से कावड़ को भरा। इसके बाद दौड़ लगाते हुए इस कावड़ को 5 दिनों के भीतर ही पोरसा तक पहुंचे। इसके बाद मंदिर में भगवान भोलेनाथ का गंगाजल से अभिषेक किया। इस दौरान उनके साथ अन्य ग्रामीणों का जत्था भी शामिल रहा। इस 900 किलोमीटर की दौड़ में कहीं भी इसे रोका नहीं गया। 70 युवा एक एक कर इस कावड़ को पहुंचाने में सफल हुए। इस दौरान ऊर्जा वित्त विकास निगम के अध्यक्ष गिरिराज दंडोतिया, दिमनी विधायक रविंद्र भिडोसा सहित अन्य राजनेताओं ने युवाओं का स्वागत किया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।